स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में आपको कोट साइड कटिंग बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको प्लाजो कटिंग बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं आपको ऊपर टॉप पार्ट कटिंग बताऊंगी। मैं बनाऊंगी इसमें फुल इलास्टिक स्ट्रेट प्लाजो। ये कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली साइड आगे की तरफ है। इस तरह से पूरे कपड़े को आपको बिछाना है। मेजरमेंट मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, पूरा समझाती भी रहूँगी मैं आपको। इस प्लाज़ो बनाने के लिए जो मैंने तरीका अपनाया है और जो फार्मूले मैंने बताए हैं वो आपको सभी साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। आप किसी भी साइज़ का इस तरीके से प्लाज़ो बना सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो कपड़े को मैंने फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले ऊपर जो कपड़ा ऊंचा नीचा होता है उसको इक्वल करके कट कर ले। देखिए ऊपर से कपड़े को मैंने बराबर कर लिया है। ये जो स्ट्रेट प्लाज़ो है इसकी जो मार्किंग होती है वो हमारे सेंटर से होती है। तो सबसे पहले तो ऊपर हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा इलास्टिक के लिए होगा जो फोल्ड होगा, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं फुल इलास्टिक वाला, तो इसलिए हमें 2.5 इंच ऊपर लेना है इलास्टिक के लिए। और इसके बाद देखिए लेंथ का निशान लगाना है। तो मेरी जो प्लाजो की लेंथ है वो 35 इंच है, तो 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। नीचे फोल्डिंग के लिए नहीं लूँगी मैं अभी, क्योंकि कपड़ा हमारे पास 3.5 मीटर है, तो कपड़ा कम पड़ेगा हमारा, इसलिए नीचे फोल्डिंग के लिए मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी बाद में। आप इस बनाने के लिए पूरा 4 मीटर कपड़ा ले सकते हैं, तो फिर आप फोल्डिंग के लिए इसी में 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो मेरे पास ये 3.5 मीटर फैब्रिक था, इसलिए मैं इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए अलग से पट्टी लगाऊंगी। देखिए लेंथ का निशान लगाने के बाद और ऊपर फोल्डिंग का निशान लगाने के बाद कपड़े को हम पूरा नापेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये आ रहा है टोटल 21 इंच आ रहा है, तो इसको हम इसका सेंटर कर लेंगे, यानी कि 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हमें निशान लगाकर कपड़े का सेंटर करना है। जो प्लाजो की मार्किंग है इसकी वो सेंटर से ही होगी। मेरा ये फोल्ड करने पे 21 इंच आ रहा है, आपका 20 आ सकता है या 18 आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको सेंटर करना है, मगर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, वरना आपका साइज़ के हिसाब से निकलेगा नहीं। नॉर्मल जो कपड़े का होता है वो 44 इंची का होता है, तो फोल्ड करने के बाद आपका इस तरह से 21 से 22 इंच आ जाएगा। तो देखिए हमने सेंटर भी कर लिया इस तरह से। देखिए थोड़ा कपड़े का प्रिंट इस तरह से है कि मार्किंग जो शो नहीं हो रही है मेरी, मैं फिर भी कोशिश करूँगी पूरा समझाने की आपको। और अब हम निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट का और आसन का, और इसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हमें हिप का नाप चाहिए होता है बस। तो फॉर्मूला है जो भी आपका हिप साइज़ है उसका आपको 4th पार्ट करना है, प्लस उसमें आपको 2.5 इंच करना है। मेरे साइज़ में जो हिप साइज़ है वो 40 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 10 इंच, प्लस उसमें आप 2.5 करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। अब 12.5 का आपको हाफ हाफ करना है, जो भी हमारी मार्किंग होगी वो सेंटर से होगी। तो 12.5 का हाफ ऑफ करेंगे, यानी कि 6.25 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ हम 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो आपका जो भी हिप साइज़ है उसको आपको 4 से भाग करना है, प्लस उसमें 2.5 इंच करना है, और फिर जो भी आता है उसका आपको हाफ हाफ करके लाइन के दोनों तरफ निशान लगाना है। आसन के लिए जितना हमारा ऊपर आया 12.5, आसन भी आपको उतना ही लेना है। इसमें आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आएगा, ऊपर जितनी वेस्ट निकलेगी फॉर्मूले के हिसाब से उतना ही आपको आसन लेना है। और ऐसा नहीं है आपका ज़्यादा आसन बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका आसन आएगा आपके साइज़ के हिसाब से। तो देखिए हमने निशान लगा दिया आसन के लिए भी और अपना वेस्ट का भी। अब इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने आसन और वेस्ट का निशान लगा लिया है। अब देखिए इसमें हम आगे की तरफ लेंगे 2.5 इंच। ये आसन की गोलाई के लिए है। अगर आपका हिप साइज़ 50 है या उससे ऊपर है तो आप यहाँ 2.5 की जगह 3 ले सकते हैं। सिर्फ इतना चेंज करना है आपको हैवी साइज़ में। ये देखिए हमने 2.5 इंच ले लिया, 1.5 इंच पे गोलाई कर दी है। अब हमें देखिए बॉटम का निशान लगा। अब देखिए जितना आपको बॉटम रेडी चाहिए उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेने हैं पहले ही। जैसे मुझे बॉटम चाहिए 8 इंच, तो मैं 2 इंच प्लस कर लूँगी, यानी कि 10 इंच। अब 10 का आपको लाइन के दोनों तरफ यानी कि 5-5 इंच पे निशान लगाना है। अगर आपको बॉटम 10 इंच चाहिए तो आपको 12 इंच लेना है, और 12 का आपको हाफ हाफ पर निशान लगाना है, यानी कि 6-6 इंच पे। क्योंकि इसमें हम बैक पार्ट में कोई अलग से मार्जिन नहीं लेंगे, इसलिए पहले से ही मार्जिन इसमें 2 इंच हमने ऐड कर लिया है। तो बैक और फ्रंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें सेम कटेगा, सिर्फ हम बैक पार्ट हमारा ऊपर से सिर्फ एक्स्ट्रा रहता है। तो देखिए बॉटम का निशान लगाने के बाद हमने शेप पट्टी से शेप दे दी है। ऊपर से हल्की सी गोलाई ज़रूर करनी है आपको। ये देखिए इस तरह से
एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने तो देखिए इसका बॉटम 8 इंच लिया है, आप इसमें बॉटम 7 इंच भी ले सकते हैं, तो इससे बिल्कुल पैंट का लुक आएगा। और आपको थोड़ा लूज़ प्लाज़ो चाहिए तो आप इसका बॉटम करीब 12 से 14 इंच रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रेट प्लाज़ो बनाओगे तो इसमें आप कम फिटिंग करोगे, बॉटम कम लोगे तो पैंट का लुक देगा। लूज़ रखोगे 12 से 14 इंच तो थोड़ा लूज़ प्लाज़ो का लुक देगा। और मीडियम रखोगे जिस तरह से मैंने रखा है 8 इंच 10 इंच, तो ये स्ट्रेट प्लाज़ो का लुक देगा। और फिटिंग इसकी इतनी अच्छी आती है पहनने के बाद। देखिए पॉकेट के लिए हमने निशान लगा दिया है, ऊपर से जो 2.5 इंच लिया था उससे नीचे आपको 2 इंच पे निशान लगाना है, और उसके बाद आपको 6 इंच पे निशान लगाना है पॉकेट के लिए। तो हमने कट लगा दिए दोनों जगह। तो फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, अब इसका हम बैक पार्ट कट करेंगे। देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने सेम इस तरह से बिछा लिया है। और ऊपर की तरफ से आपको एक निशान 2 इंच पे लगाना है। 2 पे मैंने निशान लगा लिया, इस तरह से इसको स्ट्रेट स्केल से लाइन खींच दी है। इसके बाद आपको इसका सेंटर करना है, तो 10.5 पे निशान लगा लेंगे हम, इस तरह सेंटर कर लेंगे इसका। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर सेट करेंगे। तो जो फ्रंट की लाइन है और जो हमने निशान लगाया 10.5 पे बिल्कुल मिलनी चाहिए हमारी, इस तरह से रखना है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है मैम कपड़ा बहुत वेस्ट करते हो आप इस तरह से रखकर, मगर जब हमने फ्रंट पार्ट हमने सेंटर से कट किया है तो बैक भी हमें सेंटर से ही कट करना है। अब देखिए जो हमने ऊपर 2 इंच लिया था उसको हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है, क्योंकि ये हमारा आसन की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी आपको कहीं कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम फ्रंट पार्ट के बराबर ही इसको कट करना है। इसमें कोई अलग से मार्जिन नहीं लेना है, मार्जिन हमने पहले ही इसमें ऐड कर लिया था। तो जितना इसे कटिंग करना आसान है उतना ही इसको सिलना भी बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है ये। तो देखिए कटिंग हमने कर लिया, इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सिलने हैं इसके आसन, तो बैक और फ्रंट दोनों के हम आसन सिल लेंगे। दोनों सीधे हिस्से अंदर तरफ होने चाहिए, और इस तरह से आपको दोनों आसन सिलने बैक और फ्रंट के। और सिलाई आपको डबल लगानी है। देखिए बैक और फ्रंट दोनों के हमने आसन स्टिच कर लिए हैं, ये देखिए। और अब देखिए इसके बाद हम लगाएंगे पॉकेट। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है, इसे पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखिए पॉकेट मैंने कट करके रखी हुई है। देखिए पॉकेट के लिए हमने कट लगाए हुए थे। तो देखिए ऊपर से हमारा एक निशान था 2.5 इंच पे फोल्डिंग के लिए, उसके बाद आपको निशान लगाना था 2 इंच पे, और उसके बाद 6 इंच पे। तो मैंने कट लगाए हुए हैं, ये देखिए दिखा देती हूँ ना आपको। ये 2.5 इंच देखिए फोल्डिंग के लिए था, इसके बाद 2 इंच पे हमने कट लगाया, उसके बाद हमने 6 पे कट लगाया। इस तरह से कट लगाए थे। अब उल्टी साइड से आपको इस तरह से रेक्टेंगल में निशान लगाना है। ये दोनों कट जो लगाए थे मैं देखिए इस तरह से। तो बहुत आसान तरीके से पॉकेट लगाना बताऊँगी मैं आपको। देखिए निशान लगा दिया है हमने, अब इसको हम सीधा करेंगे। पैंट का देखिए सीधा हिस्सा है, पॉकेट भी आपको सीधी ही रखनी है। और जो ऊपर हमने निशान लगाया था 2.5 इंच पर, यहाँ पर आपको इस पॉकेट को रखना है मिलाते हुए, इस तरह से रखकर एक पिन लगा देते हैं इसमें हम। देखिए तो राइट साइड रखा है हमने पॉकेट को, ध्यान से देख लीजिए। अब उल्टी साइड करेंगे इसको, और जो हमने निशान लगाया रेक्टेंगल में इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जो शेप आपको दिखाई दे रही है उसी शेप के ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल रेक्टेंगल में आपको इस तरह से सिलाई लगानी है इसमें, उल्टी साइड से। देखिए सिलाई लगा ली हमने। अब दोनों कोनों पे हमें कट लगाने हैं, ये देखिए इस तरह तिरछे कट लगाने हैं। अब इस पॉकेट को हम उल्टी तरफ पलटेंगे, और जिस शेप में हमने सिलाई लगाई थी देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे थोड़ा गैप करते हुए। ये देखिए सिलाई लगा ली हमने। इस पॉकेट को इस तरह से बाहर निकालेंगे, और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब नीचे की तरफ से हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ से आपको इसे स्टिच करना है। तो सिलाई लगा ली है हमने पॉकेट में नीचे। अब इसको हम सीधा करेंगे पॉकेट को। ये देखिए सीधा करने के बाद देखिए हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से आ जाएगी। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट लग गई है। अब एक पिन इसमें हम देखिए इस तरह से लगा लेंगे, और ऊपर की तरफ भी इसमें पिन लगा सकते हैं या फिर एक बड़ी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बाद में जब हम नेफा फोल्ड करेंगे उसमें आ जाएगा हमारा। तो फिलहाल मैं इसमें अभी ऊपर एक पिन लगा लेती हूँ। तो पॉकेट भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसमें जो हमारा बैक पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो दोनों साइड अटैच करेंगे पहले हम, और सिलना हम नीचे से स्टार्ट करेंगे।
नीचे से सिलना इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा नीचे से ऊंचा नीचा ना हो, बटन ऊपर से थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा तो हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा वो नेफे में। देखिए जहाँ से हमारी पॉकेट है वहाँ से आपको ध्यान से सिलना है। तो देखिए साइडों से हमने इसे सिल लिया है, ये देखिए दोनों साइड से। और अब इसमें हमें डालनी है इलास्टिक। अब देखिए आप इसमें पूरा राउंड में इलास्टिक डाल सकते हैं क्योंकि फुल इलास्टिक हमने कट की है, मगर मैं इसमें आगे थोड़ा सा हिस्सा पेस्टिंग का लगाऊंगी। तो बहुत सिंपल सा मेजरमेंट है इसे लगाने का। मैं दोनों ही बता देती हूँ तरीके आपको, मेजरमेंट किस तरह से लेना है आपको। अगर आप पूरे राउंड में इलास्टिक डाल रहे हैं तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें से आपको 6 इंच माइनस कर देना है। और अगर आपको पेस्टिंग लगानी है उसके लिए भी पहले आपको जितनी वेस्ट है उसमें से आपको 6 इंच माइनस कर देना है। और 6 इंच माइनस करने के बाद जितनी आप पेस्टिंग लगा रहे हैं, मान लीजिए 6 इंच की लगा रहे हैं पेस्टिंग या आप 8 इंच लगा रहे हैं, फिर आपको वो पेस्टिंग की लेंथ माइनस कर देनी है। इस तरह से आपको ये मेजरमेंट लेना है पेस्टिंग और इलास्टिक। देखिए मैंने इस तरह से ये करीब 9 इंच की पेस्टिंग ली है मैंने। पेस्टिंग को मैंने इलास्टिक के साथ अटैच कर दिया है दोनों साइडों से। तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, आप पूरे राउंड में इलास्टिक डाल सकते हैं, मगर थोड़ा पेस्टिंग लगाते हैं तो लुक इसका अच्छा आता है देखने में आगे से। और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल है। देखिए पेस्टिंग को मैंने इलास्टिक के साथ अटैच कर दिया है। अब इसको हम पेस्टिंग को फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आप पेंट लेंगे और जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हमने फोल्डिंग के लिए लिया था। और 2.5 पर निशान लगाने के बाद आपको ये पेस्टिंग रखनी है। ये देखिए इस तरह से जो निशान लगाया था हमने सेंटर, वो हमें आसान से बिल्कुल मिलाकर रखना है। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को इसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो सिलाई हम पेस्टिंग के ऊपर लगानी है हमें। तो जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आ रही है वहाँ तक आपको पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए निशान लगा दिया है हमने जहाँ तक हमारी पेस्टिंग ख़त्म हो रही है। और यहाँ सिलाई को हम देखिए इस तरह से घुमा देंगे और यहाँ डबल सिलाई कर लेंगे हम। अब देखिए इसके बाद आगे हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए वरना हमारी जो इलास्टिक है वो स्ट्रेच नहीं होगी। तो इलास्टिक को बचाते हुए आपको पूरे पर सिलाई लगानी है। और पूरा एक साथ सिलाई नहीं लगाएंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम जो बैक वाला आसन है वहाँ तक लगाएंगे और फिर दोबारा से हम आगे से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से ही दोबारा स्टार्ट करना है हमें। और फिर हमें बैक वाले आसन तक पहुँचना है। इस तरह से लगाओगे हाफ हाफ करके तो आपको बिना झोल के आसानी से आपके पेस्टिंग और इलास्टिक अटैच हो जाएगी। ये देखिए मैंने निकाल दिया है फ़िलहाल अभी। फिर दोबारा से मैं दूसरी साइड से स्टार्ट करा है। अब यहाँ से फिर आपको पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारी पेस्टिंग का एंड हो रहा है वहाँ दोबारा डबल सिलाई करनी है आपको। तो इस तरह से डालोगे तो बहुत ही इजीली आपकी ये इलास्टिक और पेस्टिंग लग जाएगी। देखिए हमने ये इलास्टिक डाल ली है और देख सकते हैं आगे से कितना फिनिशिंग साथ हमारी लगी है पेस्टिंग। ये देखिए अब एक सिलाई इसके ऊपर हम खींच के लगा लेंगे, इससे हमारी इलास्टिक इकट्ठी नहीं होती है। तो देखिए ये हमने खींच कर भी सिलाई लगा ली है ऊपर से, बिल्कुल हमारा देखिए रेडी हो चुका है। अब इसका हम नीचे का बॉटम रेडी करेंगे। तो बॉटम में हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं लिया था, इसमें हम अलग से पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए करीब 3.5 इंच चौड़ी इस तरह से मैंने ये पट्टी ली हुई है और लेंथ हमने अपने बॉटम के बराबर ली है। अब इसमें देखिए मैं लगाऊंगी वाइट कलर की लेस, तो मैंने वाइट लेस ली है। अब इस लेस को हम इसी के साथ अटैच करेंगे। तो राइट साइड आपको ये लेस लगानी है। ये देखिए नीचे से हम करीब 1/2 इंच छोड़ेंगे मार्जिन और इस लेस को आपको उल्टा रखना है ताकि ये पलटकर हमारी सीधी आए। देखिए जो जितनी आपको लेस दिखानी है उतने पर ही आपको एक सिलाई लगा लेनी है राइट साइड रख के लेस को। ये देखिए सिलाई लगा ली हमने। अब जो हमने पट्टी कट की थी उसे रखेंगे राइट साइड। देखिए इस तरह से रखेंगे मगर सिलाई हम उल्टी तरफ से लगाएंगे क्योंकि जो हमारी लेस की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल। तो पट्टी को हमें राइट साइड रखना है और सिलाई हमें लगानी है उल्टी साइड से ताकि हमें वो सिलाई दिखती रहे जो लेस वाली है हमारी।
क्योंकि बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल उसी के ऊपर हमने देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसे देखिए पलटेंगे और कपड़े को रॉन्ग साइड कर देंगे और इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो लेस है वो अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब उल्टी तरफ करेंगे और जो हमने पट्टी अटैच की थी इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों बॉटम आपको इसी तरह से रेडी करने हैं। देखिए दोनों बॉटम हमने देखिए रेडी कर लिया। अब इसकी हम करेंगे फिटिंग। तो 8 इंच पर निशान लगा लेंगे हम अपने बॉटम के लिए, और यहाँ से देखिए सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो एकदम से कम नहीं करनी है आपको, हल्का हल्का कम करते जाना है आपको, और आसन तक पहुँचते आपको बिल्कुल आधा इंच पर आ जाना है। इस तरह से फिटिंग करनी है आपको। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और आसन तक सिलेंगे, और फिर दूसरी साइड से निशान लगाना है, फिर आपको आसन तक सिलना है। इस तरह सिलोगे तो कभी भी आपका बॉटम ऊंचा नीचा नहीं आएगा, और आसन की सिलाई कभी भी आगे पीछे नहीं आएगी आपकी। इस तरह से आपको ये बीच वाली सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लगा ली है हमने, हमारा प्लाजो कंप्लीट है। मैं दिखाती हूँ आपको इसको सीधा करके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हो चुका है। कितना फिनिशिंग साथ देखिए हमारा बना है ये, और पहनने के बाद भी मैं इसका लुक दिखाऊंगी कितना अच्छा आ रहा है इसका। तो इस पार्ट में मैंने प्लाजो कटिंग बताई है। सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको पूरा टॉप पार्ट की कटिंग वस्टिंग बताऊंगी। देखिए मैं दिखा देती हूँ पूरा रेडी होने के बाद इसका कॉर्ड सेट का। ये देखिए ये हमारा प्लाजो है, और पहनने में ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप किसी भी साइज़ में बनाइए इसे। और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी सभी साइज़ की, पैंट और प्लाज़ो की। अलग से फ़ोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको, वहाँ आपको हर तरह की पैंट और प्लाज़ो मिल जाएंगे। ये देखिए ये इसका टॉप पार्ट है ऊपर का। इसको मैंने राउंड कॉलर नेक में बनाया है, और इसमें मैंने लेस का यूज़ किया है। नीचे घेरे पर पूरा राउंड बनाया मैं नीचे से। ये देखिए इस तरह से एप्पल कट में मैंने इसे नीचे से रेडी किया है, और बहुत अच्छा बना है ये। तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड होगी मेरे चैनल पर। तो आपको अगर कोई डाउट है, अगर समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपका। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काफ़ी गैप के बाद मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, उसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ। मेरा घर बन रहा है तो उसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, मगर फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।